वेलकम टू AKSTD नेटवर्क। आज के इस वीडियो में गुप्त वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में ध्यान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र की स्मृति में है। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो ये गुप्त काल में स्त्रियों से पुरुषों की बराबरी थी। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था ऑप्शन सी, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो इसमें कालिदास ने मालविकाग्निमित्र भी लिखा था, अभिकांश शाकुंतलम भी लिखा था, विक्रमोर्वशीयम भी लिखा था, जानकी हरण नहीं लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ, जो कि धार में है। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश ने अवध में शासन किया। तो इन्होंने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 5 4। 58, गुप्तकालीन शासकों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है। तो सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर गुप्त काल में प्राप्त हुआ था बयाना, भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 59, किस युग शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था। तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं,
कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन दूसरा देखते हैं, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ए और दो दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 61 देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था। तो भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ताम्रलिप्ति से। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्वेश्चन को सम्मिलित करना है। तो विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक से संबंध था, और वराहमिहिर का संबंध था खगोल विज्ञान से, और चरक का संबंध था चिकित्सा से, और बाकी बच्चे हैं ब्रह्मगुप्त का संबंध था ज्ञान गणित से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो कला साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो वो कृति ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 66, वर्धमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग के हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो वो थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। समुद्रगुप्त का शासक था, इसका अभिलेख हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त का हो जाएगा मेहरौली लौह स्तंभ। स्कंदगुप्त का हो भीतरी स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त का हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रलिप्ति लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, मुद्रा के प्रकार और शासक कुमार देवी प्रकार थे। ये मुद्रा का है, ये इसके शासक थे चंद्रगुप्त, और वीणा वादक
के शासक थे समुद्रगुप्त। चक्रम वीर प्रकार जो कि मुद्रा है उसके शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिक प्रकार का मन राजा कुमार गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74, शासक और उपाधि। शासक और उपाधि का हो जाएगा इसमें से चंद्रगुप्त की उपाधि थी महाराजा धीराज की। समुद्रगुप्त की थी उपाधि अश्वमेध पराक्रम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि परम भागवत। स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रूपम। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के उसमें भी सुमेलित करना है शासक और उनकी पत्नी। तो ये चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म की विजय की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 77, सर्व राज्य छेता मतलब हो जाएगा सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला कोई उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 78, किस अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें रचनाकार और रचना का मिलान करना है। आर्यभट्ट की रचना थी इसमें आर्यभट्टी। धनवंतर की थी नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त की थी ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर की थी वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सुदर्शन झील जिराफ का निर्माण जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इसकी दूसरी बार मरम्मत करवाई थी ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक को सम्मिलित करना है। तो भुक्ति प्रांत इसके प्रशासक थे उपरिक। विषय जिला इसके प्रशासक थे विषयपति और नगर के प्रशासक थे नगरपद। ग्राम के प्रशासक थे ग्रामिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो महासंविग्रिक युद्ध व शांति का मंत्री ये सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी ये भी सही है। विनय स्थित स्थापक जो भी है धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी ये भी सही है। महापति गज का सेनाध्यक्ष जो है ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। वास्तु भूमि को कहते हैं कृषि योग्य भूमि और अपृहद भूमि को कहते हैं निवास योग्य भूमि। अपृहद भूमि को कहते हैं निवास योग्य भूमि और जंगली भूमि भी कहते हैं और खेल भूमि को कहते हैं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रसिद्ध रविकांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है?
वाघभट्ट अष्टांग ये भी सही है। कामदंत नीतिशार ये भी सही। विशाखदत्त भद्रा राक्षस ये भी सही है। भर्तृहरि मेघदूत ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। श्रेष्ठी शाहूकार होते हैं। सार्थवाह व्यापारी। कुलिक का संबंध कारीगर या शिल्पी कहा जाए। कायस्थ का हो जाएगा लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध था ऑप्शन बी वुड से। क्वेश्चन नंबर 88 कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे ऑप्शन सी मौखरी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की पदवी इन्होंने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी उम्ररोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से कौन एक जनता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 92 पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित थी। तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला शासक था समुद्रगुप्त। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।